एम अकबर जी वो अशोक सिंघल के दामाद हैं, उनको प्रवक्ता बना रखे हैं। आखिर तुम रिश्ता जोड़ सकते हो, गरीब अगर रिश्ता जोड़ता है तो उसको लब जिहाद कहते हो। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के पास राज चल रहा है, वही खुश हैं और वही ये सब आतंक भी कर रहे हैं कि आने वाले 10 साल 15 साल में ये युवा जो है बिल्कुल क्रांतिक हो जाएंगे। कौन सी पाठ पढ़ाएंगे आप? देश में आजकल ना अमृत के नाम पे विष बोया जा रहा है और आने वाला लग रहा है कि 10-15 साल में उतना विष फैल जाएगा कि पूरे देश के युवा और आने वाले बच्चे इतने जहरीले हो जाएंगे कि आपस में ही लड़ के मर जाएंगे। ये अभी लगता है आपको वो जो सिचुएशन आप बता रहे कि आएगी, क्या नहीं लगता वो ऑलरेडी आ चुकी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर आ गया होता तो फिर ये लोग यहाँ पर क्यों आते? इनकी क्या ज़रूरत थी? ये माँ बहनें आके बैठी हुई हैं, इनके पास काम नहीं है, इनकी भी तो काम है यहाँ पे। लेकिन आज जो हालात है देश का बांटने का, पूरा तरह से जो साजिश चल रहा है और मेरे लग रहा है कि ये सरकार में 30% लोग, देश में 30% लोग ही जो है सुकून से और सफल हो रहे हैं। 70% लोग इतने सांसद से ज़िंदगी काट रहे हैं। शायद आप पता कर लीजिए कि पहले के समय में हर घर में कुछ ना कुछ पैसा रहता था, आए दिन दुख बीमारी परेशानी या किसी ज़रूरत में औरतें रखती थी जो काम आता। आप मुझे बताइए 70% लोगों के पूरे देश में हर घर में उठा के देखिए तो कहीं भी पैसे नहीं मिलेंगे। सब डिजिटल हो रहा है और हालत पीछे इतनी कि खाने की बिना मोहताज है। जन धन योजना के तहत जो है सरकारी मदद आती तो है लोग। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे देश में सारे अनाज उगते हैं, सारी फैसिलिटी इस भारत देश में सब कुछ से भरा हुआ है, खाने पीने रहने से हवा पानी से। आज हालत देखिए कितनी खराब हो गई। जो अनाज किसान उगाते हैं उनको आप मुफ्त में दाने दे रहे हो, ये कोई तरीका होता है? ये दाने बचा के आप कहीं एक्सपोर्ट करो, वो पैसा लाओ तक यहाँ कोई तरक्की कराओ। दाना फेंक रहे हैं, सोचिए बात को। तो हमारे यहाँ खुद हम लोग जो है, हम लोग अन्न उगाने वाले लोग हैं इस देश में, किसान से हैं, और हम लोगों के ही अगर अनाज दिए तो हम लोग करेंगे क्या? जिसकी ज़रूरत हो, जिसको भूखे हो खिलाएगा तो वो तो कुछ ना कुछ काम आएगा, खाए हो खिलाओ तो उल्टी कर देगा। ये हालत चल रही है और इस देश की इतनी बुरी हालत चल रही है कि आने वाले 10 साल 15 साल में ये युवा जो है बिल्कुल क्रांतिक हो जाएंगे। कौन सी पाठ पढ़ाएंगे आप? कौन सी कहानी सुनाएंगे कि ये मुगल गार्डन को अमृत गार्डन बनाया जा रहा है? जो भी है हालत। रामचरितमानस पढ़िए, वही देश की। देखिए सब सेम, सब बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। सब देखिए, खून वही है, पानी वही है, खाना वही है, हवा है। ईश्वर ने तो किसी को यहाँ डिवाइड नहीं करके दिया, सबके लिए तो बराबर बना के रखा है, सबको तो बराबर बना के रखा। आप बताएं, हम लोग बैठ के बात करते हैं सब बराबर है तो आरएसएस प्रमुख क्यों कहते हैं कि देश में कमतर रहना पड़ेगा हमारे अलावा सब? देखिए बता रहा हूँ, अगर यहाँ आजकल ऐसी हालत बना दी है, ऐसी लोगों का मिजाज बना दिए हैं, माइंड इतना डाइवर्ट कर दिए हैं कि आने वाला पीढ़ी हमारी बहुत खराब जाएगी। जो आज गांधी जी के जिनके स्मृति में हम लोग आके बैठे हैं, इनकी सबसे बड़ी कामना थी कि हमारा देश एक जैसा रहे, जी खुशहाल रहे। और आज देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई कि आज मोदी जी क्या कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। कहाँ श्रेष्ठ भारत बन गया बता दीजिए हमें? पैसा हम ही लोगों का ले करके और हम ही लोगों को उल्टा घुमा करके हालत ख़राब कर दी है। आप देख रही हैं वाकई में जनता आज की डेट में 70% इस देश की पब्लिक बहुत परेशान है। कारोबार से जाके देखिए, निम्न वर्ग के लोग हालत देखिए, 30% लोग जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के पास राज चल रहा है, वही खुश हैं और वही ये सब आतंक भी कर रहे हैं। 2024 में कुछ तस्वीर बदलती नजर आ रही है? बदलनी तो है, पक्की है। उनको ही पता कि देखिए किसी का समय बराबर नहीं रहता। यहाँ तो जनता है और ऊपर ईश्वर है, वो सबको जानता है। उसकी आवाज़ ही, गरीबों की जो आवाज़ यहाँ बैठे सबकी आवाज़ उसको सुनाई देगी, वो बदल देगा। सत्ता में कोई परमानेंट के लिए नहीं आता, ये तो आती जाती रहेगी। लेकिन जो इन्होंने हालत किया है 10 साल में, उतनी दुर्दशा 70 साल में कोई ने देखा था ना, अब देखने लायक रह गया है। आने वाला जो दिन है हम लोगों का, वो लग रहा है कि अब बदलेंगे तभी जाके हम लोग का भी कुछ आने वाला भविष्य है। सबसे बड़ी बात, आप बीजेपी वालों को देखिए कि हिंदू मुसलमान के बीच में हरदम ढप डाल रहे हैं। मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान, अगर चीन की बॉर्डर कोई बात करता है तो हट जाते हैं। बेरोजगारी की बात करते हैं तो हमारे टीवी चैनल वाले एंकर भी बात को बदल देते हैं। गरीबी की बात नहीं करते, मजदूरी की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गांव वालों की बात नहीं करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं, दवाई की बात नहीं करते हैं। आज स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है। और जब हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमान इतना नाजायज दिखाई देते हैं, तो बीजेपी वाले सारे प्रवक्ता मुसलमान क्यों रखे हैं? आप कह रहे हैं स्कूल नहीं है, मास्टर नहीं है, प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं बच्चों के साथ। जड़ से झूठ बोल रहे हैं। कुछ बच्चों को लेकर के गोद में खिला करके ये बिल्कुल झांसा दे रहे हैं। जिन सरकारी स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ मास्टरों की कमी है।
जहाँ अस्पताल सरकारी है, जहाँ गरीबों की दवा होती है, वहाँ दवाई कमी है, डॉक्टर लिख देता है बाहर से खरीदने के लिए। आज उनको खुद को सोचना चाहिए कि जिस आरजेडी ने रामकृपाल यादव को भगाया, उन्होंने धो दिया। ये जिस पार्टी के घोटालेबाज निकलते हैं उनको वॉशिंग मशीन में धो करके बीजेपी में शामिल कर ले, वो पाप हो जाता है। आज साजिया इल्मी आम आदमी पार्टी में थी, बीजेपी वाले उसको प्रवक्ता बना दिए। शाहनवाज हुसैन एडवाणी जी के दामाद हैं, प्रवक्ता बना रखे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जोशी जी के दामाद हैं, प्रवक्ता बना रखे हैं। एम अकबर जी वो अशोक सिंघल के दामाद हैं, उनको प्रवक्ता बना रखे हैं। आखिर तुम रिश्ता जोड़ सकते हो? गरीब अगर रिश्ता जोड़ता है तो उसको लव जिहाद कहते हो। सचिन पायलट की घरवाली फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं। लव जिहाद पे बहुत बड़ी रैली निकली आज। ये लव जिहाद एकदम अफवाह है, जड़ से अफवाह है, सदियों से चला आया है। लोग आपस में रिश्ता जोड़ने की, हमारा रामायण बताता है रावण की माँ धोबन थी, क्यों उनको देखते हैं। हमारा संविधान बताता है पांडवों की माँ कुंती यादव की बेटी थी, सुभद्रा यादव की बेटी थी। देश में सब आज़ाद है, कोई भी किसी से मोहब्बत कर सकता है, प्रेम। हमारा देश आज़ाद है, लोकतंत्र है, संविधान में कोई किसी को अपना जीवन साथी बना सकता है और कोई भी रंग का पहन करके कुछ भी कर सकता है। हेमा मालिनी पाकिस्तान की मुसलमान की लड़की हैं, वो हिंदू के नाम से बीजेपी के अंदर शामिल हैं। वो सन्यासी फिल्म में भगवा पहन करके वो सन्यासी करके नाचती हैं। कंगना रनौत लड़के के पीठ पे जूता रख करके खड़ी हैं, वो नहीं बुरा है। स्मृति ईरानी भगवा पहन के फिल्म बनाती, वो नहीं बुरा है। एकदम ये झूठ का मुतरी बांध करके नफरत फैला रहे हैं। रंग के जरिए किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। ये धर्म के नाम पर केवल अफवाह फैलाते हैं ताकि लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे तो मेन मुद्दे से भटक जाएंगे। मेन मुद्दा से भटकाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने सारा रोजगार कार्यालय बंद कर दिया। बेटे आप भी रोजगार कार्यालय में फार्म भर होते हुए थे। आज लड़के हाई स्कूल इंटर पास करते थे, एमए बीए होते थे, रोजगार कार्यालय में फार्म भरे आते थे। रोजगार कार्यालय अटल जी ने बंद किया। दुनिया की तमाम बैंकों को इकट्ठा करके बैंक वालों को छुट्टी कर दिया, भर्ती के बजाय मोदी जी ने छुट्टी कर दिया। रेलवे के लोगों के 17 लाख से ज़्यादा लोगों को घर बैठा दिया। आज बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर चली गई है कि जो 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, 1 साल में अग्निपथ अग्निवीर वाले लड़के ट्रेनिंग करेंगे। कह रहे हैं महंगाई के मामले पे पाकिस्तान से कंपैरिजन कर रहे हैं, देखो वहाँ पे आटा भी नहीं मिल रहा, हम तो यहाँ मजे से। हमें पाकिस्तान में जाने की क्या ज़रूरत है? वो तो अपनी नफरत की दुनिया में मर रहे हैं। पाकिस्तान का सेना पाकिस्तान को कब्जा कर लेती है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ते हैं, बहस करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में जाके शामिल होते हैं। आज 2014 के बाद भारी नफरत फैलाए हैं जो वो मोदी जी के ऊपर से नीचे तक मोदी गैंग ने मोदी महंगाई फैलाई है।